नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लोगों का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो गया है? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पिछले 3 दिनों से वहां सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़पों का दौर जारी है। महंगाई, विशेष अधिकारों में कटौती और शरणार्थियों के आरक्षित कोटे को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं और इसी वजह से बुधवार को बाग जिले के धिरकोट में सेना की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल उन्हें काबू में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके चलते सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पिछले कुछ दिनों में असंतोष और हिंसा का माहौल है। नागरिक विभिन्न मुद्दों जैसे महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसके चलते बाग के धिरकोट में बुधवार को प्रदर्शनकारियों पर सेना ने सीधे गोली चलाई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मीरपुर, दयाल, चमयाती और मुजफ्फराबाद जैसे अन्य इलाकों में भी गोलीबारी और पथराव की घटनाएं हुई हैं। पीओके में यह विरोध प्रदर्शन पहले इतना विकराल नहीं था। यह तब बढ़ा जब महंगाई और रोजमर्रा की कठिनाइयां बढ़ने लगी। लेकिन अब इसमें कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारियों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटों का मुद्दा और बुनियादी अधिकारों की मांगें भी शामिल हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों का समाप्त करना, अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों की वापसी करना, सड़क परियोजनाओं का निर्माण करना तथा करों में राहत, आटा और बिजली पर सब्सिडी और न्यायपालिका में सुधार करवाने जैसी मांगें शामिल हैं। पीओके में 3 दिनों से जारी विरोध में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सेना और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनके हथियार भी छीन लिए। कई सुरक्षा कर्मियों की पिटाई भी की गई। सुरक्षा और कनेक्टिविटी को देखते हुए पीओके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल निलंबित हैं और सोमवार को शटर डाउन और चक्का जाम के तहत हड़ताल भी की गई है। इसके चलते व्यापार और आम जीवन प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अन्य विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि पाकिस्तानी सेना सख्ती से प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी भी अपने हक के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और सुरक्षा बल इस विरोध को शांत करने में सफल होंगे या हिंसा और बढ़ेगी। इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रदर्शन केवल महंगाई तक सीमित नहीं है, इसमें राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की मांगें भी शामिल हैं। तो शरणार्थियों के आरक्षित सीटों के विरोध और अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारियों की वापसी की मांगें जब तक पूरी नहीं होती, तब तक शायद ही यह आंदोलन शांत होगा। अब सवाल यह है कि इस नागरिक विद्रोह का अगला चरण क्या होगा और क्या पाकिस्तानी प्रशासन इस विद्रोह को काबू कर पाएगा या ये और भी हिंसक रूप ले लेगा। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।